ग्रुप थ्योरी का कोर्स हम शुरू करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब इस तरह का ऑपरेशन होता है, में चेंज करता है। डेफिनेशन है कि ए नोन सेट ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ फंक्शन इज डिफाइंड एज। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक फंक्शन होता है। वो कैसे डिफाइन होता है? स्टार ए क्रॉस ए टू ए। इसका मतलब है कि ए के दो एलिमेंट लें, उस पर ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं। तो जो नया एलिमेंट है अगर वो भी ए का एलिमेंट हो तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन ए के ऊपर डिफाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, उनको ऐड करें तो वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज है बाइनरी ऑपरेशन, एक नॉन एम्प्टी सेट हो और एक बाइनरी ऑपरेशन हो, उस पे ये प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, या इसको हम कहते हैं क्लोज्ड। अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जी, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले तो जी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसके बाद स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है इस जी के ऊपर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो एलिमेंट जी के लें, उस पर ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं, ये नया एलिमेंट अगर जी का एलिमेंट है तो हम कहेंगे जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, अगर तीन एलिमेंट लें ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट चेंज करके जो हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल आए तो हम कहते हैं स्टार इज एसोसिएटिव, या जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज एसोसिएटिव। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर किसी एलिमेंट को एक एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके अगर वही एलिमेंट आंसर आ जाता है, ई अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन राइट से या लेफ्ट से, अगर आंसर ए ही आ जाए तो हम कहेंगे ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जिस भी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है वो उसी वही एलिमेंट दोबारा आ जाता है। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? अगर दो एलिमेंट को एक बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करवाने से आंसर आइडेंटिटी आ जाता है तो हम कहेंगे, अगर ए बी और बी ए करने से आइडेंटिटी आ जाता है, हम कहेंगे ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, या फिर इस तरह कह देंगे ए इज इनवर्स ऑफ बी या बी इज इनवर्स ऑफ ए, या ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो, जी के तमाम एलिमेंट के लिए अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन है ग्रुप वाइड की। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ग्रुप वाइड इफ इट इज क्लोज्ड। अगर एक ग्रुप एक सेट के ऊपर सिर्फ पहली प्रॉपर्टी जो होल्ड करती है हो, उसको हम कहते हैं ग्रुप वाइड। सेमी ग्रुप क्या होता है? अगर ऐसा सेट जो विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड भी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो, पहली दो प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड करती हो उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अब इसी तरह पहली तीन प्रॉपर्टी अगर क्लोज भी हो, एसोसिएटिव भी हो और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड करता हो, उसको हम कहते हैं मोनोइड। अब इसी तरह ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? अगर ग्रुप के अंदर चार प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। अगर ये चार प्रॉपर्टीज हो तो ग्रुप, और अगर पांच प्रॉपर्टी हो जाए, कम्यूटेटिव लॉ भी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। अगर एक प्रॉपर्टी हो क्लोजर लॉ, उसको हम कहते हैं ग्रुप वाइड। क्लोजर लॉ के साथ एसोसिएटिव भी आ जाए, उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अगर तीन प्रॉपर्टीज आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी साथ आ जाए, तो उसको हम कहते हैं मोनोइड।
अगर 4 प्रॉपर्टी आ जाए उसको हम कहते हैं ग्रुप, अगर 5 प्रॉपर्टी आ जाए उसको हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। तो अब हम कुछ सेट देखते हैं जो मुख्तलिफ सेट है। अब हम देखते हैं कुछ जो यूजर सेट है और यूजर बाइनरी है, कौन कौन सा जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। हमारे पास सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दो एलिमेंट लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, दो नेचुरल नंबर को ऐड करें, वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही आता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी उस पर होल्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दो नेचुरल नंबर को हम मल्टीप्लाई, तीन नेचुरल नंबर लें, उसको ब्रैकेट जैसे मर्जी चेंज करके उसको ऐड कर दें तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मौजूद नहीं होता। और इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव तो होता है ना, कोई भी दो एलिमेंट लें, ए बी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसका मतलब है अगर किसी सेट के अंदर पहली दो प्रॉपर्टी होल्ड करें उसको हम क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है वो अबेलियन बन गया। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन सेमी ग्रुप। ये हमारे पास क्या होगा, अबेलियन सेमी ग्रुप। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, अगर दो एलिमेंट नेचुरल नंबर लें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही हो। इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन में और मे नॉट, अगर दो वो कोलियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो उसमें कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता, आगे वाली कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नथिंग, कोई प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। इसी तरह सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई कर दे जैसे मर्जी, वो सेम ही देंगे। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, वो भी मौजूद होता है। और तीसरी इनवर्स एलिमेंट नहीं होता, अगर कोई भी 2 है तो 1/2 मौजूद नहीं होगा, तो इस वजह से इसमें इनवर्स एलिमेंट मौजूद नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अबेलियन मोनोइड। अगर पहले तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोइड, और उसके साथ कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो गया, उसको हम कहेंगे अबेलियन मोनोइड। अब इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, अगर दो एलिमेंट को डिवाइड करें वो नेचुरल नंबर तो नहीं ना होते, तो और ना एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोलियर लॉ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कोलियर लॉ होल्ड होता है, दो होल नंबर लें, उनको ऐड करें, वो भी होल नंबर ही आता है। उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये भी होल्ड करेगा, क्योंकि 0 एलिमेंट मौजूद है, आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है इसमें, क्योंकि होल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह ये कम्यूटेटिव भी होगा, इसको हम कहेंगे अबेलियन मोनोइड। और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये अबेलियन मोनोइड होता है, ये वो क्लोज भी होता है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है इसी तरह। और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन जो है ये कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर जो है वो अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेट ऑफ इंटीजर सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, और लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये सिर्फ इनवर्स एलिमेंट इसमें नहीं होता। सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबेलियन मोनोइड होता है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ये कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है। और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इस, अगर दो आप कोई भी ले लो,
अगर दो आप कोई भी ले लो रैशनल नंबर, उनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे वो रैशनल नंबर ही आएंगे। तो इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है लेकिन बाकी कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ये ग्रुप पाइड बनाएगा। और सेट ऑफ रैशनल नंबर विदाउट जीरो, ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनता है। अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर विद जीरो, अगर विदाउट जीरो ना लिखा हो तो फिर ये हम नहीं कह सकते ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। अब विदाउट जीरो की बात है इसलिए ये लाजमी अबेलियन ग्रुप है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू जो विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर विदाउट जीरो, ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी पास होल्ड करता है ग्रुप पाइड। इसी तरह आप अगले जो सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और बाकी सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। व्हेन वी डिस्कस अ सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वी कंसीडर इट विदाउट जीरो एलिमेंट। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किसी भी सेट को चेक करते हैं वो ग्रुप है कि नहीं है, तो उसमें से जीरो एलिमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, जीरो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने जीरो को निकाल दिया, इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर में जीरो को निकाल दिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर में जीरो को हमने निकाल के बात करते हैं। अब हम मोर एग्जांपल है सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। विद फोर्थ रूट, रिस्पेक्ट टू डिवीजन में भी तो निकालते हैं। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन में भी निकाल देते हैं, क्योंकि डिवाइड जब करते हैं डिवीजन में डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो अब सेट ऑफ जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है उसको वो क्या होता है, वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा, इसको यूजुअली डिनोट करते हैं C4 से। तो ये जो है, अगर हम किसी भी ग्रुप को चेक करना हो, फाइनाइट ग्रुप को, वो ग्रुप है कि नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कैलेस टेबल बना लेते हैं। इस टेबल को कहते हैं कैलेस टेबल। तो अगर कैलेस टेबल के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट इसी सेट के हों और हर रो में इस ग्रुप का हर एलिमेंट होना चाहिए, इस रो के अंदर चारों एलिमेंट ग्रुप के हैं और इस रो के अंदर भी चारों, ऐसे रो के अंदर भी चारों हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है। हमारा अब टारगेट है ये देखना कि इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा। सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं बनाता। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों नहीं ग्रुप बनाता, क्योंकि वन को माइनस वन में ऐड करें तो आंसर आ जाता जीरो, जीरो तो इसमें है ही नहीं। तो इनवर्स वन का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, माइनस वन का इनवर्स माइनस वन होगा। अयोटा का इनवर्स, अयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस अयोटा से, हमने देखना है किन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आपस में वन आ रहा है, तो इसका मतलब है अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करने से आंसर वन आ रहा है। अयोटा का इनवर्स होगा माइनस अयोटा और माइनस अयोटा का इनवर्स क्या होगा, अयोटा। ठीक हो गया। अब इसी तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह अगर आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लगा लो, C3 इसको कह देते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वो भी ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कहेंगे C3। और इसमें क्या होते हैं, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह सेम सिमिलर वाइज अगर हम कहें nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम कहते हैं CN। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं इस तरह e की पावर 2k पाई ओवर n, टू के पाई अयोटा ओवर n। और जो n वेरी करेगा हमारे पास 2k पाई और n, और n जो है हमारे पास वेरी करता है सच दैट n इज इक्वल टू सॉरी k, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी या n तो फिक्स होगा, तो
के वेरी करेगा 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं के वेरी करता है 0 से लेकर n-1 तक, इस तरह लिख लें, ज्यादातर इस तरह लिखा होता है। अब देखें, अगर हमने C3 निकालना है तो n की जगह 3 पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू जो होती है आपको पता ही है 1 माइनस के रूट ऑफ 3 होता है ओवर 2, इस तरह कोई वैल्यू होती है। इसी तरह अगर आप इधर 4 पुट करेंगे, n की जगह 4 पुट करेंगे और 0 से लेकर 3 तक वेरी करवाएंगे 0 1 2 3, तो आपके पास आंसर आएंगे 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। nth root of unity is abelian group with respect to multiplication। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं M2R, सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ 2R 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर द रिंग ओवर द रियल नंबर R। इसमें 2 क्रॉस 2 ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर है, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी तरह M2Q, तो इसमें एंट्रीज Q आ जाएंगी, Q एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इससे जो सेट ऑफ मैट्रिक्स बनेगा वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनेगा। जनरली तौर पे MNR का मतलब है n क्रॉस n सारे मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द रियल नंबर। इसको ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो ग्रुप बनाएगा। MNR विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म अ ग्रुप। इसी तरह इसकी अगली एग्जांपल देखते हैं, ये भी वही लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है कि इज नॉट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज़ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये देखें, इसमें रियल एंट्री दी है ना, ये मैट्रिक्स 2 4 0 0, इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 के इक्वल। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे आगे अब चलते हैं GL2, इसको हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। इसमें वो तमाम मैट्रिक्स 2 के वो तमाम मैट्रिक्स आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें तमाम के तमाम सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ओवर द रियल नंबर R। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। और इसी तरह जनरल लीनियर ग्रुप इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह ऑर्डर 3 का ले लें तो 3 क्रॉस 3 के ऐसे मैट्रिक्स आ जाएंगे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन लीनियर, तो इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है हमें। हम चलते हैं आगे। इससे आगे बात आती है स्पेशल लीनियर ग्रुप, वो भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। जनरल लीनियर ग्रुप में वो तमाम मैट्रिक्स आते हैं जिनका जो डिटर्मिनेंट है AD माइनस BC, डिटर्मिनेंट ही आएगा ना, इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे AD माइनस BC इज इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। अब स्पेशल लीनियर ग्रुप में सिर्फ इस तरह के मैट्रिक्स आते हैं जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के इक्वल है, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। अब सेट ऑफ क्लास मॉडुलो n, ये एक स्पेशल ग्रुप्स हैं, फाइनाइट ग्रुप। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? इसमें एलिमेंट आते हैं हमारे पास Zn, ये हमारे पास जनरल सेट है, 0 बार 1 बार 2 बार सो ऑन n-1 बार। ये ग्रुप बनाता है विद अंडर एडिशन। अब इसकी एडिशन क्या होती है? इसकी एडिशन होती है अंडर मॉडुलो n। अब इसकी एडिशन को हम पर्टिकुलर तौर पर देखेंगे, n इज अगर n प्राइम होगा तो Zn विदाउट 0 ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन b। ये वाला हर n के लिए, n की हर वैल्यू के लिए ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
लेकिन अगर n प्राइम होगा तो ये ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। अब हम देख लेते हैं इनकी पर्टिकुलर, अगर G6 लें, अगर Gn है तो 0 बार से लेकर n-1 बार तक है। अगर G6 लेंगे तो 0 बार से लेकर n-1 6-1 5 बार तक आएगा। सेट ऑफ क्लास मॉडुलो 6 मॉडुलो क्लास है। अब इसमें क्या होता है, हम जनरली तौर पे कैसे इसको देखते हैं, अगर तो 5 तक एलिमेंट आ जाएंगे तो उसको हम बाहर लिख देंगे। अगर 5 से बड़ा एलिमेंट आ गया, G6 में 6 या 6 से बड़ा कोई भी एलिमेंट आ गया, उसको आपने 6 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो इधर लिखना है। जैसे 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 6 1, रिमाइंडर आएगा 0, इसका मतलब हो गया 6 बार जो है वो 0 बार के इक्वल है। इसी तरह 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, इसका मतलब है जो 7 बार है वो 1 के इक्वल है। 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, इसका मतलब है जो 8 बार है वो 2 बार के इक्वल है। इसी तरह 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, 9 बार 3 बार के इक्वल है। इसी तरह 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, 10 बार जो है वो 4 बार के इक्वल है। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, 11 बार 5 बार के इक्वल है। इसी तरह 12 को डिवाइड करेंगे दोबारा 0 बार आ जाएगा। 13 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, 14 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, 15 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या, इधर देखें, 6 पे रिमाइंडर 0 आया, 6 बार 0 बार के इक्वल होगा, 12 बार 0 बार के इक्वल होगा, उसके बाद 18 बार 0 बार के इक्वल होगा। जितने भी मल्टीपल ऑफ 6 होंगे उनका जो बार है वो 0 बार के इक्वल होगा। इसी तरह अब 1 बार के इक्वल कौन कौन आया, जिनका रिमाइंडर 1 है 6 के साथ, 7, 6 प्लस 1, उसके बाद 13, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1, जितने भी मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1 होंगे उनके साथ रिमाइंडर आएगा 1। अब देखें 8, 6 प्लस 2 है, इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 प्लस 2, और इसी तरह 20 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, जितने भी मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 2 होंगे वो आ जाएगा 2 बार के इक्वल, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 3 होंगे वो 3 बार के इक्वल एंड सो ऑन। 0 बार के इक्वल कौन कौन है, 0 बार, 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, 36 बार, 42 बार, 48, 54 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा 6n, जितने भी 6n होंगे मल्टीपल ऑफ 6 तो उसको हम लिख देंगे 0 बार के इक्वल। अब इसी तरह 1 बार, 7 बार, 13 बार भी 1 के इक्वल होगा, 19, 25। जनरली तौर पे हम कैसे लिखेंगे, 6n प्लस 1 बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 बार के इक्वल। अगर 6n प्लस 2 बार होगा वो आ जाएगा 2 बार के इक्वल। 6n प्लस 3 बार जो है वो 3 बार के इक्वल। 6n प्लस 4 बार जो होगा वो 4 बार के इक्वल। 6n प्लस 5 होगा वो 5 बार के इक्वल। अगर हम 6n प्लस 6 करेंगे तो वो दोबारा 0 बार के इक्वल ही आ जाएगा। इसलिए ये हमारे टोटल इसमें G6 में टोटल 6 क्लासेस बनती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह हमारे इसके एलिमेंट जो हैं डिवाइड होते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू जब मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करना है तो हमने 0 को ऐड नहीं करना, 0 को निकाल देना बीच में से। तो 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट आ जाएंगे। अब 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो वही आ जाएगा। अब 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस रो के अंदर देखें, इस रो के अंदर क्या ग्रुप का G6 का हर एलिमेंट आया 1 से लेकर 5 तक, या 2 आया या 4 आया या 0 आया, 3 तो आया ही नहीं है। इसका मतलब है ये वाला, इधर से हमें पता लग गया कि ये वाला जो सेट है वो ग्रुप नहीं बनेगा। G6 विदाउट 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ग्रुप। लेकिन अगर इसको चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नॉट ग्रुप, क्योंकि इसमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाता है, और 0 जो G6 विदाउट 0 में बिलोंग करता ही नहीं है। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे तो 0 को भी शामिल कर देंगे। इस टेबल के अंदर G6 का हर एलिमेंट आया है, और अगर हम इंडिविजुअली हर रो को चेक करें उसमें भी G6 का हर एलिमेंट मौजूद है, 0 1 2 3 4 5। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लाजमी ग्रुप बनाएगा। इसकी क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम n = 5 की बात करें, इस पर लिखा हुआ है
ये सारी इसकी की हुई है। जो 5 या 5 से बड़ा एलिमेंट होगा उसको 5 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा वो इस क्लासेस के, जिनका रिमाइंडर 0 है वो 0 बार में आ जाएंगे, जिनका रिमाइंडर 1 है वो 1 बार में आ जाएंगे, इसी तरह। अब इसमें जनरली तौर पे हम कैसे देखते हैं कि जो 5n बार होगा और n बिलोंग टू z वो 0 बार के इक्वल आ जाएगा, किस सेट के अंदर, Z5 के अंदर। और 5n+1 वो 1 बार के इक्वल होगा, 5n+2 वो 2 बार के इक्वल होगा, 5n+3 वो 3 बार के इक्वल होगा, 5n+4 वो 4 बार के इक्वल होगा। अब Z5 को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखें तो 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 आ गया, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार आ गया, 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया, 2 को 3 से करेंगे 6 आ गया। अब 6 को क्योंकि Z5 है तो अगर 5 से बड़ा एलिमेंट आता है तो उसको 5 से डिवाइड कर देना। 6 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो वो 1 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह 6 जब 2 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 8 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाए, और 8 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है हमारे पास 3। तो इसमें देखेंगे हर एलिमेंट जो है मौजूद है टेबल के अंदर, तो Z5 विदाउट जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। इसमें कोलेयर लॉ भी होल्ड होगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड होगा, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा। 1 का इनवर्स तो 1 नहीं होता है, 2 का इनवर्स क्या होगा 3, 3 का इनवर्स क्या होगा 2, और 4 का इनवर्स 4 ही होगा। इस तरह कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है, या बिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Z5 विदाउट जीरो तो लिखा ही नहीं है, Z5 विदाउट जीरो बार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट अब इसमें हम कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 इन Z15। अगर हम Z15 में एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें 9 का तो क्या होगा, हमने देखना है कि 9 को किस में अब एडिटिव इनवर्स का मतलब है ऐड करने से, और इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स का मतलब है दो एलिमेंट को ऐड करें, अगर जिस पे 0 आता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब 9 को किस में ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है, 9 को जब 5 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसी तरह अगर इधर मैं कोई एमसीक्यू जो लिखूं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स the multiplicative inverse of 3 bar in Z7। Z7 के अंदर हम देख लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 बार, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 5 बार, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास
4 बार, और चौथा ऑप्शन हम रख लेते हैं खतरनाक ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन है इसका नन ऑफ दीज। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। अब हमने देखना है किन, 5 बार, अगर किसी सेकंड 5 बार, ऑप्शन। हाँ सेकंड ऑप्शन, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आता है 15। 15 अंडर मॉडुलस 7 1 बनता है। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है तो दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आना चाहिए। तो 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 बार है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आता है, तो वो 1 बार के इक्वल है। ठीक हो गया। अब इसी तरह उसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट्स। अब यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं? अब हम देखने लगे हैं यूनिट एलिमेंट से हमें ये पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, अगर कोई ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है और जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। तो अब जैसे सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके जो यूनिट एलिमेंट हैं 1 होंगे। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 नहीं होता है, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाता है 1। तो इसका मतलब है 1 और -1 इसके दो यूनिट एलिमेंट होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हो। यूनिट एलिमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू 1 एंड -1। या इस तरह का आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी एलिमेंट इन सेट ऑफ इंटीजर विच हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ इंटीजर which has multiplicative इनवर्स आर, कितने एलिमेंट है? 2। अब इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है विदाउट जीरो। अगर कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विदाउट जीरो ग्रुप बनाता है, इसका मतलब है उसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मौजूद है। सेट ऑफ रियल नंबर जो है विदाउट जीरो, ये सारे के सारे इसके यूनिट एलिमेंट होंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर विदाउट जीरो, ये सारे के सारे इसके यूनिट एलिमेंट होंगे। यूनिट एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विदाउट जीरो। अब इसी तरह जी एन के जो हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं यूनिट एलिमेंट ऑफ जी एन, इसको यू ऑफ जी एन लिखने की बजाय हम सिंपल लिख लेते हैं यू एन। यू एन का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो जी एन के यूनिट एलिमेंट होंगे। Z2 0 बार 1 बार, इसमें इसमें मौजूद है 0 बार 1 बार, तो U2 में कौन होंगे? सिर्फ 1 बार। अब इसी तरह Z3 है, इसमें 0 बार 1 बार और 2 बार मौजूद है, तो U3 में कौन से आ जाएंगे? 1 बार और 2 बार। अब कैसे पता लगेगा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? अब हमारे पास Z2 है, इस 2 के साथ देखने हैं कौन से ऐसे नंबर होंगे जो रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब 1 और 2 आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो इसमें 1 आ जाएगा। अब 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के साथ हर नंबर जो है नॉन जीरो नंबर वो रिलेटिवली प्राइम होता है। 1 भी रिलेटिवली प्राइम, 1 तो हर नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम होता है ना,
और 2 और 3 का कॉमन डिवाइजर जो है 1 के अलावा तो कोई नहीं है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा इसमें 1 और 2। अगर Z4 है, Z4 में 1 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 1 आ जाएगा, 2 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब है 2 नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 2 को 1 भी डिवाइड करता है, 1 के अलावा 2 भी डिवाइड करता है इन दोनों को। इसका मतलब है कि 4 और 2 आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है। जो नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे वो यूनिट एलिमेंट नहीं बनेंगे। इसी तरह 3 जो है 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो इसमें यूनिट एलिमेंट ऑफ 4 आ जाएंगे 1 एंड 3। तो Z5 प्राइम नंबर है। अगर कोई प्राइम नंबर होगा उसके तमाम के तमाम नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के साथ हर एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम होता है। Z6 है, इसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट आ जाएंगे, 0 1 2 3 4।